प्यारे विद्यार्थियों, अब हम आपको पाइथागोरस प्रमेय इस लेसन के पेज नंबर 44 के कुछ गणित समझाना चाहते हैं। 44 तथा 45 के उन गणितों को आप ध्यानपूर्वक देखिए किताब में। पेज नंबर 44 निकालिए। 44 में एक गणित है आपकी पेज नंबर 44 पर। त्रिभुज आर एस टी में कोण एस बराबर 90 अंश, कोण टी बराबर 30 अंश, आर टी बराबर 12 सेंटीमीटर हो तो आर एस तथा एस टी का मान ज्ञात कीजिए। तो इस गणित में हमें त्रिभुज जो दिया गया है या जो त्रिभुज की वहां पर जानकारी दी गई है, उस जानकारी में त्रिभुज आर एस टी में कोण एस 90 अंश है। देखिए कोण एस 90 अंश है। आर एस टी त्रिभुज आर एस टी में कोण एस 90 अंश, कोण टी 30 अंश। अब जैसा कि हम सभी जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों के मापों का योगफल 180 अंश होता है। इसलिए अगर ये कोण 30 अंश है, ये कोण 90 अंश है, तो ये कोण हम 60 अंश है ऐसा कंसीडर कर सकते हैं, ऐसा हम निकाल सकते हैं। तो ये कोण 60 अंश रहेगा। तो त्रिभुज आर एस टी में हम हल लिख रहे हैं उसका, और हमें एक भुजा और दी गई है आर टी 12। हमें एस टी तथा आर एस ज्ञात करना है। तो त्रिभुज आर एस टी में जो दिया गया हमें कोण एस बराबर 90 अंश, कोण एस बराबर 90 अंश और दिया है तथा कोण आर बराबर कोण टी बराबर 30 अंश। हमने अभी कहा आपसे कि त्रिभुज के 30 अंश, त्रिभुज के तीनों कोणों के मापों का योगफल 180 अंश होता है। इसलिए 90 और 30 120 और ये 60, इसलिए कोण आर जो है, इसलिए हम यहाँ लिख देंगे यहाँ, इसलिए कोण आर बराबर 60 अंश। कैसे ज्ञात किए? त्रिभुज के कोणों के मापों का गुणधर्म, त्रिभुज के कोणों के मापों का गुणधर्म, त्रिभुज के तीनों कोणों के मापों का योगफल 180 अंश होता है। त्रिभुज के कोणों के मापों का गुणधर्म, मापों के योगफल का गुणधर्म। त्रिभुज के तीनों कोणों के मापों का योगफल 180 अंश होता है। उसके आधार पर हमने ये ज्ञात किया है। त्रिभुज के दो कोण दिए हमें दिए गए थे, हमने तीसरा कोण ज्ञात किया। कोण एस 90 अंश, कोण टी 30 अंश, हमने कोण आर 60 अंश लिखा। इसलिए त्रिभुज आर एस टी, त्रिभुज आर एस टी 30 अंश, 60 अंश, 90 अंश कोण माप वाला त्रिभुज है। कोण माप वाला त्रिभुज है। अब 30 60 90 कोण माप वाला त्रिभुज है, तो हमें 30 60 90 का गुणधर्म पता है कि यदि किसी त्रिभुज में, किसी समकोण त्रिभुज या किसी त्रिभुज में कोणों के माप 30 अंश 60 अंश तथा 90 अंश हो, तो 30 अंश माप वाले कोण की भुजा कर्ण की आधी होती है तथा 60 अंश माप वाले कोण की भुजा कर्ण की वर्गमूल 3/2 गुनी होती है। तो 30 60 90 वाला गुणधर्म जो है वो हम उपयोग करेंगे। हम लिखेंगे इसलिए आर एस बराबर आर एस भुजा देखिए 30 अंश माप वाले कोण की समूह भुजा आर एस, यह आधी रहेंगी आर टी के, और एस टी इस भुजा का जो लंबाई रहेगी वो वर्गमूल 3/2 गुना आर टी रहेगी। और इन दोनों के लिए हमने जो उपयोग किया वो है 30 60 अंश 90 प्रमेय, 30 अंश 60 अंश 90 अंश प्रमेय। इतना भी आप लिखा कारण तो चल जाएगा, 30 60 90 अंश प्रमेय। अब इस प्रमेय में जो हमने गुणधर्म यहाँ लिखा है, इस प्रमेय के आधार पर हम आर एस और एस टी का मान ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि हमें आर एस का मान आर टी का मान दिया गया है 12। अब हम आर एस का मान ज्ञात करेंगे। आर एस बराबर आधा रहेगा आर टी के, आर टी क्या रहेगा, आर टी है 12, इसलिए आधा रहेगा 12 के, तो लिखेंगे हम 6। उसी तरह एस टी बराबर वर्गमूल 3/2 गुना 12। अब हम जैसे यहाँ पर 2 एकम 2 2 6 12 किया, वैसे यहाँ पर भी 2 एकम 2 2 6 12 करेंगे। यहाँ 6 में 1 से गुना किया 6 है, और यहाँ 6 में
वर्गमूल 3 से गुना करेंगे, 6 वर्गमूल 3, 6 वर्गमूल 3। और जबकि हमको 12 सेंटीमीटर दिया गया है, इसलिए आर एस की लंबाई 6 सेंटीमीटर तथा एस टी की लंबाई 6 वर्गमूल 3 सेंटीमीटर। इस तरह से हम ज्ञात कर सकते हैं। देखिए कितने स्टेप्स हमने यहाँ पर ज्ञात किए। ये तो हमें दिया गया था, ये हमने ज्ञात किए, यहाँ आपको आधा मार्क मिलेगा। ये प्रमेय लिखने के लिए आपको आधा मार्क मिलेगा, और ये दोनों मार्क, दोनों जो हमने वैल्यूज ज्ञात किए, दोनों तो हमने मान प्राप्त किए, उसके लिए आधा आ गया। अर्थात ये गणित आपको 2 मार्क के लिए पूछा जा सकता है। तो परीक्षा में इस गणित को इस तरह से आपको लिखना है, और किस किस प्रमेय का उपयोग किए, किस प्रमेय के कारण हमें इनके, ये हमने कौन आर का माप कैसे ज्ञात किया, आर एस तथा एस टी की लंबाई कैसे ज्ञात की, ये सब आपको इसमें पूरा यहाँ मेंशन करना होगा, लिखना होगा, तभी आप 2 मार्क प्राप्त कर सकते हैं। आपके ध्यान में आ गया होगा ये गणित, इसकी अच्छी प्रैक्टिस करिए। इसके पश्चात एक और अच्छा गणित है, तीसरा गणित आपके ध्यान में आ गया। चौथा गणित देखिए, किताब में आपका 4 नंबर गणित दिखाई देगा आपको, उसका हल हम लिखेंगे। चौथा हल, प्रश्न पढ़ते हैं, किसी आयत का क्षेत्रफल 192 वर्ग सेंटीमीटर तथा उसकी लंबाई 16 सेंटीमीटर हो, तो उस आयत के कर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए। पहले आपको अच्छी तरह से इस गणित को समझ लेना है कि आयत का क्षेत्रफल दिया गया है, जो दिया गया उसको आप पहले अगर अपने हल में उतार लेते हैं तो आपको आसानी होगी। आयत का क्षेत्रफल दिया गया, आयत का क्षेत्रफल हम हल लिख रहे हैं डायरेक्ट। आयत का क्षेत्रफल दिया गया है 192 वर्ग सेंटीमीटर। आयत का क्षेत्रफल बराबर 192 वर्ग सेंटीमीटर। और क्या दिया गया है, देखो आयत की लंबाई 16 सेंटीमीटर, आयत की लंबाई बराबर 16 सेंटीमीटर। इसके आधार पर हमें आयत के विकर्ण की लंबाई ज्ञात करनी, जितना दिया है उसके आधार पर हम एक आकृति यहाँ बना रहे हैं आयत की। इस आयत की आकृति में हम जो हमें दिया गया है उसको मेंशन करेंगे। आयत का क्षेत्रफल 192 वर्ग सेंटीमीटर दिया है, उसी तरह हमने आयत की लंबाई दी गई है 16 सेंटीमीटर। आयत की लंबाई दी है 16 सेंटीमीटर। अगर हम इस आयत को कुछ इस तरह से नाम देते हैं ए बी सी डी, आयत ए बी सी डी, तो इस आयत ए बी सी डी में इस आयत का क्षेत्रफल बराबर 192 वर्ग सेंटीमीटर, आयत की लंबाई 16 सेंटीमीटर। जब हमें क्षेत्रफल दिया है और लंबाई दी है, क्षेत्रफल दिया है लंबाई दी, इसके आधार पर हम आयत की चौड़ाई ज्ञात कर सकते हैं। तो हम आयत की चौड़ाई ज्ञात करने के लिए कौन से सूत्र का यूज करेंगे, आयत का क्षेत्रफल वाला सूत्र। आयत के क्षेत्रफल का सूत्र क्या है, आप लोगों को पता ही है, आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुना चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुना चौड़ाई। क्षेत्रफल दिया है 192 वर्ग सेंटीमीटर बराबर लंबाई दी है 16 सेंटीमीटर, और हमें चौड़ाई ज्ञात करना है। चौड़ाई ज्ञात करने के लिए हमने 16 गुना चौड़ाई होने के कारण 16 को हमको इस पक्ष में लाना होगा, और गुना होने के कारण ये इधर भाग में आएगा। इसलिए आयत की चौड़ाई ज्ञात करते समय हम लिखेंगे चौड़ाई बराबर 192 बटा 16। 192 में हम 16 से भाग देंगे, आप लोगों को आना चाहिए 16 से भाग देंगे। अगर हम 16 से भाग देते हैं तो हमें मिल जाएगा 16 एकम 16 दूनी 32, मतलब 12 सेंटीमीटर चौड़ाई। आयत की चौड़ाई मिली हमें 12 सेंटीमीटर। देखिए आपको थोड़ी सी अभी आइडिया क्लियर हो जाएगी। इधर ये आ गया अपना 12 सेंटीमीटर, ये 12 रहेगा, ये 12 रहेगा, ये 16 रहेगा। हम क्या करते हैं, विकर्ण ऐसे खींचते हैं, इसमें विकर्ण ऐसे। अब आपके दिमाग में कल्पना आ गई, हमें ज्ञात करना है
विकर्ण, इस आयत ABCD का विकर्ण ज्ञात करना है। विकर्ण ज्ञात करने के लिए अभी हमको ये दोनों भुजाओं की लंबाई मालूम होगी, AB तथा BC। AB की लंबाई 12 सेंटीमीटर तथा BC की लंबाई 16 सेंटीमीटर और विकर्ण ज्ञात करना है इसलिए। और हम एक बात और जानते हैं कि आयत के सभी कोण समकोण होते हैं, या आयत का प्रत्येक कोण समकोण होता है। AB बराबर 12 सेंटीमीटर, BC बराबर 16 सेंटीमीटर और त्रिभुज ABC यह समकोण त्रिभुज है। इसलिए समकोण त्रिभुज में यदि हमें दो भुजाओं की लंबाई दी गई है और तीसरी भुजा की लंबाई ज्ञात करना है तो हम पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग कर सकते हैं। पाइथागोरस प्रमेय अनुसार कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। इसलिए हम लिखेंगे समकोण त्रिभुज ABC में, समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय अनुसार पाइथागोरस प्रमेय अनुसार कर्ण का वर्ग 90 अंश की सम्मुख भुजा कर्ण कहलाएंगे। इसलिए AC का वर्ग बराबर AB का वर्ग धन BC का वर्ग। देखिए अब कौन कौन सी लंबाई आपको दी गई या आपने ज्ञात किया है। AB की लंबाई 12 सेंटीमीटर, इसलिए हम लिखेंगे 12 का वर्ग। BC की लंबाई 16 का वर्ग। 12 का वर्ग आपको पता ही है 144, 16 का वर्ग 256। अगर हम दोनों को जोड़ते हैं तो 400 मिल जाएगा। AC का वर्ग बराबर 400, इसलिए AC बराबर वर्गमूल 400 यानी 20 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर यहाँ लिखेंगे आप दोनों पक्षों में वर्गमूल लेकर, या केवल आप वर्गमूल लेकर इतना भी लिखें तो भी चलेगा। वर्गमूल लेकर आपने विकर्ण की लंबाई ज्ञात की, आयत के विकर्ण की लंबाई, इसलिए नीचे आंसर भी लिखना होगा अपने को कि आयत के विकर्ण की लंबाई बराबर 20 सेंटीमीटर। तब हमें हमारा गणित पूरा हो जाएगा। आयत के विकर्ण की लंबाई बराबर 20 सेंटीमीटर, तब हमारा गणित पूरा हो जाएगा। अब आप अनुमान लगा सकते हैं कि ये प्रश्न कितने मार्क का पूछा जाएगा आपको, कितने, ये यहाँ आपको आयत का क्षेत्रफल मालूम होना चाहिए, यहाँ आधा मार्क। सूत्र में समान रखकर आपने चौड़ाई ज्ञात की, उसको आधा मार्क, 1 मार्क। पाइथागोरस प्रमेय अप्लाई किया है, पाइथागोरस के मान बराबर रखे है। इसके बाद AC वर्ग ज्ञात किया है और अंत में AC का मान ज्ञात करके उत्तर लिखा है। तो अर्थात ये गणित आपको 3 मार्क के लिए पूछा जा सकता है। 3 मार्क वाले प्रश्न आते हैं, प्रश्न तीसरे B में, उसके अंतर्गत ये 3 मार्क वाला प्रश्न आपको पूछा जा सकता है। तो इस तरह से आप लोग अभी जो इसके पहले वाला गणित पढ़ा है वो तथा ये दोनों गणित मिलकर आप 5 मार्क मिला सकते हैं और इस तरह के प्रश्नों से अच्छे अंक आप प्राप्त कर सकते हैं।